एक तथाकथित पत्रकार का मंद बुद्धि से किया हुआ एक कॉल और महाराष्ट्र की समुचित भावनाएं जो है कहीं ना कहीं बहुत दुखी हुई। महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज के संबंध में अपमानजनक टिप्पणी करने वाले प्रशांत कोलटकर को लेकर आज समूचे महाराष्ट्र में जो है विद्रोह की लहर उठ पड़ी है। और नागपुर में भी हम मौजूद हैं। मंच के सभी कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी आक्रोशित है और उन्होंने सीधे तौर पर कलेक्टर से एक खून को माफ करने की का आवेदन दिया है या उस पर देशद्रोह और मौका लगाने की बात की है। क्या कहेंगे सर इस पूरे मामले में? मन से बेहद आक्रामक है, क्या मांग रखी है आपने? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सदैव छत्रपती शिवरायांच्या चारित्र्यावर चालणारा पक्ष आहे। हिंदी बोले। अखंड हिंदुस्तान की जो कैवारी छत्रपति शिवाजी महाराज है, महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके संबंध में प्रशांत कोलटकर ने जो कल वक्तव्य, बेताल वक्तव्य किया, वो वक्तव्य चरित्रहीन था, अतिशय मराठा साम्राज्य की और छत्रपति शिवाजी महाराज की गरिमा खराब करने वाला था। इसी वजह से आज हम जिलाधिकारी नागपुर इनको एक निवेदन दिया है। इस निवेदन में हमने कहा है मुख्यमंत्री महोदय से कि मुख्यमंत्री महोदय, आप अपनी तरफ से इस व्यक्ति पर मौका और देशद्रोह का गुना चलाए। जिस महाराष्ट्र को और हिंदू धर्म को बचाने के लिए इन्होंने बलिदान दिया, ऐसे महान राजा के बारे में और प्रसिद्धि के चक्कर में कोई तो भी कुछ बेताल वक्तव्य कर रहा होगा और हमारे राजा की बदनामी कर रहा होगा, ये हम सहन नहीं करेंगे। इस राज्य में आज जो मंदिर होंगे या अन्य कुछ बाकी होंगी, वो छत्रपति शिवाजी महाराज की वजह से। अगर आज छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं होते तो क्या ये प्रशांत कोलटकर बोल पाता? उसको घर में उसके अपने बेटी की शादी कर पाता? अपने बाप का श्राद्ध कर पाता? नहीं, तुमको उनकी परवानगी लेना पड़ता था मुगल साम्राज्य। अरे जिस महाराज ने तुमको जीने का हक दिया, उस महाराज के बारे में तुम बेताल वक्तव्य करते हो, अगर किस लहजे में बात कर रहे, इसके अपने कोई भान रहना चाहिए। मुझे लगता है कि इस तरह के वक्तव्य से महाराष्ट्र में अराजकता बढ़ सकती है। महाराष्ट्र के नौजवानों की जो एक यह लहर, वो एक विद्रोह के रूप में बाहर आएंगी। वो नहीं होना चाहिए। महाराष्ट्र में आज जाति पाति की तरफ जो लेके जाने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब का सरकार है, एक ब्राह्मण समाज का सरकार है। हम देवेंद्र फडणवीस जी को ब्राह्मण नहीं समझते। हम देवेंद्र फडणवीस के कर्मों से हम उनको जानते हैं। हम नितिन गडकरी जी को भी ब्राह्मण नहीं समझते, हम उनको उनके कर्मों से जानते हैं। तुम आनाजी पंथ को जो बुरा दिखाया, इसलिए तुम आज संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज पर टीका करते हो। लेकिन तुम गागा भट्ट होंगे, बाजीराव पेशवा होंगे, सदाशिव पेशवा होंगे, ये भी ब्राह्मण थे। उनके बारे में हम हमेशा इतिहास में अच्छा कहा है। जो बुरा है वो बुरा कहा है, जो सच्चाई है वो सच्चाई का है। किसी भी समाज का इतिहास से लेना देना नहीं है। वो इंसान के कर्तृत्व के हिसाब से वो सिद्ध हुआ है। शूद्रोही बन के आज जो सबको जाना जा रहा, प्रशांत कोलटकर कभी एक जमाने में पत्रकार हुआ करता था, उसके मुंह से इस तरह की जो अपमानजनक बातें हैं, तो क्या लगता है? और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। महाराष्ट्र के जन्म हर बच्चे के लिए आहत करने वाली भावना है। मैंने जिलाधिकारी साहब से मांग की है कि उन्होंने 4 दिन के अंतर्गत मौका और देशद्रोह का गुना उस व्यक्ति पे दाखिल करे। पुलिस को नाम मिलने लायक कितना, वो आरोपी तो है नहीं। पुलिस उसको चाहे तो एक दिन में ढूंढ के निकाल सकती है। पुलिस को हर चीज का मालूमात होता है, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई न होने का कारण क्या है? मैंने उनको कहा है कि अगर आप कार्रवाई नहीं कर रहे होंगे तो मुझे खून माफ कीजिए। मैं प्रशांत कोलटकर का दो धड़ से सिर अलग कर भर रास्ते में लटकाऊंगा। यानी हर किसी को मालूम पड़े कि छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, माँ जिजाऊ के महाराज के बारे में, हिंदू धर्म रक्षक छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बोलने के पहले हर किसी की रूह कांप उठे कि हम क्या बात कर रहे। बहुत बड़ी घोषणा कर रही है मन से। मन से बहुत बड़ी घोषणा नहीं कर रहे। मैं तुमको बता रहा हूँ, एक बात हर महाराष्ट्र को मालूम पड़े कि हमारा राजा, जिस राजा का इतिहास अमेरिका जैसे देश में पढ़ाया जाता है, और तुम महाराष्ट्र में रहकर उसी राजा पर अगर टिप्पणियां कर रहे होंगे तो ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और हम जीने के काबिल नहीं है। अगर हम अपने महाराज की रक्षा नहीं कर सकते, हम उनके इतिहास की रक्षा नहीं कर सकते, कल कोई ऐरा गहरा आके हमारे महाराज पे टिप्पणी कर रहा है, ये हमारे लिए और हमारे मराठा के मावड़ों के लिए खेदजनक बात है। हम इसका निषेध करते हैं और मैंने आज मांग अपनी जिलाधिकारी को दी है। साफ तौर पर हमने देखा बेहद आक्रामक भावनाएं हैं, कहीं ना कहीं ठेस पड़ी है बहुत ज्यादा, और उद्रेक इतना है कि गर्दन छाटने तक की अनुमति सरकार से मांगने के लिए मन से आज जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा है। साथ ही साथ संभाजी ब्रिगेड ने भी साफ तौर पर चेतावनी दी है कि प्रशांत कोलटकर को मिलते ही उसे काफी अच्छे से सबक सिखाया जाएगा, उसे गधे पर भी बिठाया जाएगा। और इस तरह की भावनाएं भड़काने का जो मामला है एक पूर्व पत्रकार के द्वारा किया गया है, इसे किसी भी तरह हमारा समाज मान्य नहीं कर रहा है। कमर हुसैन पंकज के साथ नरेंद्रपुरी, न्यूज़ 24, नागपुर।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।